राधे राधे जी। चलिए आज हम 15 मिनट में क्या क्या करने वाले हैं फटाफट से समझते हैं। पहले आज हम करेंगे हैमस्ट्रिंग के ऊपर काम, यानी हैमस्ट्रिंग हिप्स के पीछे के मसल्स होते हैं। ये ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, किसी एक पर काम करके लेग्स अच्छे से काम नहीं करेंगी, हमें सब पर काम करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाइए फटाफट से अपने मैट पर। आर यू फॉलोइंग हम योग डेली 15? मुझे बताओ जरा। इस तरह से ले लो बद्ध कोण, इस तरह हाथ लगाया, चेस्ट को लिफ्ट किया एंड स्टार्ट। ये प्रिपेयर करने के लिए है बॉडी को। ये जॉइंट्स भी कनेक्टेड है, ये सारी चीजें जब खुलेंगी तभी हैमस्ट्रिंग पर काम हो पाएगा। हैमस्ट्रिंग नहीं समझ में आता, हम कहते क्या है ये हैमस्ट्रिंग भाई। अब जिम वाले तो यही भाषा बोलते हैं इसलिए समझाना पड़ता है, लेकिन लेग्स को चलाने के लिए परमात्मा ने बहुत सारे मसल्स, टेंडन्स, बहुत सारी चीजें अंदर लगाई हैं। सो उनकी ओपनिंग, वो अकड़ ना जाए, पड़े पड़े जकड़, जैसे होता है ना कोई चीज पड़ी पड़ी बस फिर वो क्या खराब हो जाती है ना, तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए अलग अलग मसल्स को एक्टिवेट करते रहना चाहिए। चलो करते रहिए, वेरी गुड। फ्यू मोर सेकेंड्स। अब यहां से ही थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ लाना है, बहुत प्रेशर नहीं और रोल नहीं होना। कोशिश करना है सामने देखते हुए जाओगे तो बैक सीधी रहेगी। ग्रेट। वापस आ गए, लेग्स को सीधा किया और शेक किया पहले तो। स्टेप बाय स्टेप खोलना है। अभी हम इसको इस तरह एल शेप्ड में बैठ जाएंगे, एल शेप में बैठ जाएंगे। बैठ जाइए, सामने ले लें, बैक को एकदम सीधा। अब हम ऐसे बैठे होते हैं क्योंकि हिप बोन पर बैठा नहीं जाता, तो आगे की तरफ झुक जाइए, हल्का सा आगे। पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है, अगर नहीं पकड़ा जाता हल्का सा नी बेंड करो, पैर को पकड़ो, चलो आ जाओ, एंड धीरे धीरे पैर को स्लाइड करके कोशिश करना है सीधा करना है, और टो को अपनी तरफ खींच कर रखना है। बिल्कुल सीधा ना हो तो जहां तक आपकी स्टेज है वहां, अगर हाथ यहां नहीं जाते यहां से पकड़ो, बैक को पीछे ऐसे खींच कर रखो। अब जितना आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचोगे और आगे झुकोगे, उतना प्रेशर आप यहां फील करोगे, राइट। चलो नाउ, अगर आप यहां से पकड़ पा रहे हो या यहां से पकड़ पा रहे हो तो क्या करना है, अप एंड डाउन। जब नीचे जाओ एल्बो को वाइड कर लो, नीचे गए होल्ड करिए, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, टो को अपनी तरफ खींच कर रखो। बिलीव मी, जब अभी तो ये बहुत खिंचाव आ रहा होगा, लेकिन जब हैमस्ट्रिंग खुलेंगे आप कितना हल्का महसूस करोगे लेग्स में, दिस आई कैन टेल यू, यू कैन ट्रस्ट मी। ओके, शेक करो, सीधे आ जाओ एंड शेक योर लेग्स, क्योंकि ये बेंड किया था। अच्छा, ये भी चैलेंज हो सकता है, पूरा बेंड नहीं होता, कोई बात नहीं, हाफ बेंड करो। ग्रेट। नाउ विद द अदर लेग, ये रखा यहां, बॉडी शिफ्ट क्या नहीं करनी, सीधे रखनी है, सीधे आ जाइए सामने। एक तरीका है, लेंथन किया स्पाइन को और फिर आगे की तरफ झुक गए, पकड़ा पैर को अपनी तरफ खींचा, थोड़ा एडजस्ट कर लो ऐसे हिलकर, एंड देन थोड़ा सा बेंड, एंड नीचे जाकर होल्ड। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन पुश योर बाउंड्रीज। गर्दन सामने, वापस आ जाइए, शेक योर लेग्स। अच्छा, अब स्टेप था 1 बाय 1, अब दोनों लेग्स को सामने रखो, और अगर यहां खिंचाव है तो बस इस तरह से करना है।
ओके, और मे बी लाइक दिस, तो इससे आपको यहाँ ठीक लगेगा। आ जाइए, हैंड्स अप एंड बेंड फॉरवर्ड। पैरों तक पहुंच गए, अगर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते यहां पहुंचिए, बैक सीधी। नाउ अगेन द सेम थिंग, ओके, पहले खींचो पैर को अपनी तरफ, खींचो। अब दुपट्टा या स्कार्फ से भी पकड़ सकते हो। नाउ बेली को दबा दिया, और ये वही आसन है जिसको मैं कहती हूँ हजारों प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। बहुत जेंटली, go down and hold, एंड वापस, दैट्स इट। बस इतना ही कर पाए, थोड़ा सा एक और ऐड कर देती हूँ, एटलीस्ट कुछ इम्पैक्ट तो मिले आपको। ये लेग्स को आप वाइड ओपन कीजिए जितनी आपसे ओपन होती हैं। यू कैन इवन डू इट ऑन योर बेड, बट मेक श्योर मैट्रेस शुड नॉट बी वेरी वेरी सॉफ्ट। ये किया, राइट। अब हमने क्या करना है, हाथों को आगे लेके थोड़ा झुके और वापस आए। आपसे जितना होगा उतना करना है, हमने किसी को बताने दिखाने के लिए नहीं करना। वेरी वेल डन, इससे आपके ये इनर थाइज भी खुलेंगे। जस्ट गो डाउन एंड स्टे। वापस, दैट्स ब्रिलियंट, वेरी नाइस। कम बैक, और लेग्स को रिलैक्स करने के लिए फिर से बद्ध कोण जिससे स्टार्ट किया था। तो देखो 5-6 मिनट एंड दैट्स इट। और लेग्स हल्का लगेगा, जिसको थोड़ा ज्यादा करना है वो इसे बढ़ा ले। चलिए, अब हम करेंगे सांसों पर फोकस, और फिर लास्ट में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। ओके, सीधे बैठ जाइए, सांस को आने दें और जाने दें। आज की सांस में हम लेट इट बी ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट इट बी, जैसी है वैसे। जब भी हम चीज़ों को, मैं रोज आजकल बता रही हूँ, जब भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बॉडी अलर्ट मोड में जाती है, रिलैक्स मोड में नहीं। और सिर्फ सुधार बॉडी का एक ही कंडीशन में होगा, जब आप अंदर से रिलैक्स रहोगे। उसके लिए कोई आपको बाहर जाकर थेरेपीज कराने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करना है, कैसे? कंट्रोल छोड़ना है, ना सांसों को भी नहीं कंट्रोल करना। चलो बस नोटिस कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरी कमांड को सुनते जाएं। सांस आ रही है और जा रही है, बस ये नोटिस करना है। सांसों को कोई कॉन्शियसली गहरा नहीं करना है, कोई छोटा नहीं करना है, बस लेट इट गो। मैं इसे मिरर ब्रेथ कहती हूँ। मिरर आई मीन जैसा है वैसा ही दिख रहा है और वैसा ही फील करना है। जैसे आप सांस को कह रहे हो ऐसा करना है कि तुम जैसे हो, आई एक्सेप्ट यू। आजकल बहुत कुछ चल रहा है, छोटी नहीं लेनी, यहां से लेनी है, वहां नहीं, कुछ नहीं। ऐसा विचार भी आए कि क्या करना है तो उसे स्माइल देकर बस जाने दो। सांस आ रही है और जा रही है, आप उसे केवल वॉच कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें जा रही हैं, एक्सेल हो रही हैं, आपके कंधे सॉफ्ट हो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं। आपकी गर्दन में कोई जकड़न नहीं, यू फीलिंग बेटर। विद एवरी ब्रेथ यू टेक एंड यू थ्रोइंग आउट, आपकी बेली सॉफ्ट हो रही है, ऐसा महसूस करना है। करने की कुछ कोशिश नहीं करनी। और अपने आप से कहना है, आज मैं कंट्रोल मोड में नहीं हूं, जैसा हो रहा है वैसा होने देना है।
मैं केवल आज दृष्टा बनी हूं, केवल मैं देखना चाहती हूं अपनी सांसों को आते और जाते। मुझे कुछ भी बदलना नहीं है। धीरे धीरे आप पाएंगे, अगर आप अकड़े बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे आप फिक्स हो जाएंगे बैठना। ओके, स्पाइन अपने आप रिलैक्स और सीधी। चेहरे पर एक स्माइल आ रही है या आ जाएगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पल है, अपनी सांसों को आते जाते देखना। अपने आप मन में ग्रैटिट्यूड का भाव आ जाता है, शुक्रिया का भाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज सांस नहीं ले पा रहे होंगे। आपको केवल और केवल इस पल में रुकना है, इस पल को एंजॉय करना है। यहीं से हम अपने थर्ड पड़ाव में, जो कि है साइलेंस में जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप धीरे से वापस आएंगे और दीवार अगर साथ में कहीं है, बैठे हो दीवार के पास, तो इस तरह से दीवार के पास आ जाओ। हिप्स को दीवार के साथ लगाओ एंड धीरे से नीचे जाते हुए लेग्स को ऊपर उठा दो। अब यहां पर आपको मैं चॉइस दे रही हूं। इफ यू वांट यू कैन कीप योर लेग्स स्ट्रेट। एडजस्ट कीजिए फटाफट से। इफ यू वांट यू कैन बी इन बद्ध कोण। आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आपने आ जाना है। लेट जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथों को साइड में। अगर सर में कुछ एक्सेसरी पहनी है निकाल दीजिए और 5 मिनट के लिए बस इस तरह से ग्राउंडेड होते हुए लेट जाएंगे, आंखें बंद। महसूस करेंगे कि आपके रीढ़ की हड्डी से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं, जैसे पौधे की जड़ें होती है वो निकल रही हैं और नीचे जमीन में धीरे धीरे जा रही हैं। सॉरी। ये जो रूट्स है ये धीरे धीरे जमीन में फैल रही हैं। कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे धरती माँ ने हमें होल्ड कर रखा है, एक बच्चे की तरह पकड़ा है। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी ग्राउंडेड हो गई, पृथ्वी के कांटेक्ट में आ गई। इतना ही नहीं, आप जड़ों के माध्यम से पृथ्वी पर पूरा एकदम से टिकाव महसूस कर रहे हैं। शरीर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे मेल्ट होते हुए धरती पर फैल रहा है। कंधे एकदम से फैल गए, नीचे चले गए। चेस्ट फैलकर एकदम से बॉडी को शांत कर रही है। हर ऑर्गन मानो पृथ्वी को छूना चाहता है। कोई विचार आए तो उसे बस स्माइल करें और देखें।
मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहें और लेटे रहें। मन पहले से शांत, हृदय की धड़कन बिल्कुल सॉफ्ट और नॉर्मल। आपको ऐसा करना बहुत अच्छा महसूस करा रहा है, अच्छा लग रहा है। ब्लड का प्रवाह आपके पांव से आपके सर की तरफ जा रहा है, जो कि हर तरह के वहां पर तनाव को मानो एकदम से साइलेंट कर रहा है। अब आप ऐसी स्थिति में हैं जब अपने ब्लड के सर्कुलेशन को फील ही नहीं कर सकते, देख तक सकते हैं मन की आंखों से। पिंजलियां ब्लड को सर की तरफ, हार्ट की तरफ, अदर ऑर्गन्स की तरफ भेज रही है। अपनी चेतना अपने सांसों पर वापस लाएं। आज आपकी सांसें भी बहुत प्रसन्न हैं, मानो वो एक अपने ही रिदम में चल रही है। कुछ देर साइलेंस। धीरे से अपनी चेतना अपने शरीर में वापस महसूस करें। आप चाहें तो अपनी लेग्स को हल्का सा बेंड करें, थोड़ी देर रुकें और फिर साइड में करवट लेकर लेफ्ट साइड राइट हैंड के सहारे के साथ ही बैठें। प्रणाम करें दोनों हाथों से। सर झुकाकर अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, प्रकाश के लिए आर्म्स को देखकर अपनी आंखों को खोल लीजिए। हाउ वाज द सेशन? आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। एंड आई एम गेटिंग द फीडबैक, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने एक और को जो है इस मिशन में जोड़ दिया है। आप सबसे मुझे यही प्रॉमिस चाहिए कि आप खुद तो कर ही रहे हो और किसी एक को समझा रहे हो, यार 15 मिनट तो कर सकता है ना, बस ये 15 मिनट कर लिया कर। तो ये उनको डेली कहें कि डेली हमारा जो है अभ्यास करना है। जिनको सुबह शाम 15-15 मिनट मिल जाए वो तो बहुत ही लकी हो गए। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।